प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। कल के एपिसोड में हमने बात की उस विशेष संबंध की जो पवन पुत्र हनुमान और शनिदेव के मध्य है, और उस वचन के बारे में भी जो शनिदेव ने पवन पुत्र हनुमान को दिया था, जिसकी वजह से आज भी शनिदेव पवन पुत्र हनुमान के भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचाते। और क्यों हम शनिदेव को सरसों का तेल और तिल अर्पित करके उनके विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। और आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम बात करेंगे देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के बारे में। देवी लक्ष्मी जो धन और वैभव की देवी हैं, और देवी सरस्वती जो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। देवी लक्ष्मी का संबंध है लाल रंग से, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर देवी सरस्वती का संबंध है सफेद रंग से, जो आध्यात्मिक ज्ञान, तप और जप का प्रतीक माना जाता है। वहीं इन दोनों ही देवियों को एक ऐसा विशेष रंग अत्यंत ही पसंद है जो इन दोनों में एक समानता भी दिखाता है। तो देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों को ही पीला रंग बहुत ज्यादा पसंद है। जहां वसंत पंचमी में हम पीले वस्त्र धारण करके पीले रंगों के साथ और पीले रंग का भोग चढ़ा के देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहीं जब हम देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो उसमें भी हम उन्हें पीले रंग का प्रसाद चढ़ाते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और आंगन में पीले रंग की रंगोली डाल के उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो ये एक पीला रंग उनके बीच समानता को दर्शाता है, और ये पीला रंग दोनों ही देवियों को अत्यंत ही प्रिय है। लेकिन एक संघर्ष इन दोनों ही देवियों के बीच शुरू से रहा है, जहां कई बार मनुष्य जीवन में मनुष्यों के सामने ये प्रश्न आता है कि उन्हें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, लक्ष्मी को या सरस्वती को, धन को या ज्ञान को। कई बार ऐसी असमंजस की स्थिति हम सबके जीवन में उत्पन्न होती है, और तब जब हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, हमारे लिए ये कार्य बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि वास्तव में मानव जीवन के लिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों की ही कृपा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों में से किसी भी एक की अगर कृपा ना हो तो हमारा जीवन जो है उसका सुचारू रूप से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे में हमें ये कहा जाए कि इन दोनों में से किसी एक का ही आप चुनाव कर सकते हैं, तो ये अपने आप में ना केवल हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, बल्कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाएगा, जिसका सामना हम कैसे करेंगे ये सोच पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज की इस विशेष कथा में हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो इसी संघर्ष को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लाती है। लेकिन इस कहानी से हम न केवल इस संघर्ष के बारे में बात करेंगे जो देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के मध्य है, और उस असमंजस को भी दर्शाएंगे जिसमें कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन हम एक ऐसे बुद्धिमान बालक की बात करेंगे जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से इस समस्या का एक बहुत ही अच्छा हल निकाला। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये विशेष कथा, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे बालक की जिसने बहुत ही ज्यादा समझदारी और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो उस बालक का नाम है तेनालीरामन। वो एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में, छोटे से घर में रहता था, और अपने जीवन में कुछ बड़ा और कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा हासिल करना चाहता था। उसकी जो सोच थी वो तो बड़ी थी, लेकिन उसके लिए उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोशिश कहाँ से शुरू की जाए, जहां से मैं अपने जीवन को और ज्यादा सार्थक और सफल बना सकूं।
तो ऐसे में एक दिन उस बालक की मुलाकात होती है विजयनगर के एक राजपुरोहित से। और उन्होंने जब उस बालक को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये बालक न केवल बहुत ज्यादा मेहनती है, बल्कि बहुत ज्यादा समझदार और बुद्धिमान भी है। और उसकी सहायता करने के ही उद्देश्य से उन्होंने उसे एक विशेष मूल मंत्र बताया और ये कहा कि उसे इस मूल मंत्र का अकेले में बहुत ज्यादा ध्यान लगा के 108 बार पूरे ध्यान और एकाग्र चित्त के साथ तप और जप करना है। और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उससे माँ काली अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएंगी और तत्पश्चात उसे अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बहुत बड़ा या बहुत सफलता के साथ हासिल करना है, उसका आशीर्वाद या वरदान उसे माँ काली से अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ऐसे में वो बालक उनसे वो मूल मंत्र लेके अपने गांव के एक मंदिर में जाता है, जहां एकांत में पूरे एकाग्र चित्त के साथ, पूरे ध्यान के साथ वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 108 बार उस मूल मंत्र का, उस विशेष मंत्र का बहुत अच्छे से जप और ध्यान करके माँ काली को प्रसन्न कर लेता है। तो इसके बाद देवी काली उस बालक की इस कठोर तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और उसके सम्मुख अपने अद्भुत रूप में प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखने के बाद उस बालक को इतनी ज्यादा प्रसन्नता होती है कि कुछ समय के लिए वो ये भूल ही जाता है कि उसने इतना कठोर तप आखिर किया क्यों था। क्योंकि उनके इस अद्भुत रूप को देखकर उसे ऐसी आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही थी, उसे इतनी ज्यादा खुशी प्राप्त हो रही थी, इतनी ज्यादा प्रसन्नता मिल रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद किसी भी प्रकार के वरदान या आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जिसे भगवान मिल जाएं उसे और क्या चाहिए। बस किसी ऐसी ही अनुभूति का आभास उसे भी हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो मुझे सारा संसार ही मिल गया हो और अब शायद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी और वस्तु या सफलता या धन संपत्ति को पाने का अब मेरा कोई मन नहीं है। माँ काली के दर्शन जिसने कर लिए उसे तो सारा संसार ही प्राप्त हो गया। उसे ऐसी आत्मसंतुष्टि मिल रही थी उनके इस अलौकिक रूप के दर्शन करके। लेकिन अब जब माँ काली आई हैं तो कुछ ना कुछ वरदान तो देकर ही जाएंगी। लेकिन वो बालक तो कुछ भी मांगने की स्थिति में था ही नहीं, वो तो उनके दर्शन से ही आत्मसंतुष्ट हो गया था। तो फिर माँ काली ने उसकी इस दुविधा को समझा और उन्होंने इसका एक उपाय निकाला, जिसके फलस्वरूप उसके सामने माँ काली ने दो पात्र रख दिए। एक पात्र में था शहद और दूसरे पात्र में था दूध। और उन दोनों में से उसे किसी एक का चुनाव करने के लिए कहा गया। अगर वो शहद का चुनाव करता है तो उसे धन संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा जीवन भर प्राप्त होती रहेगी। लेकिन अगर वहीं दूसरे स्थान पे वो दूध का चुनाव करता है, यानी कि दूध से भरे पात्र को चुनता है, तो उसे ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की कृपा जीवन भर प्राप्त होती रहेगी। अब इस स्थिति ने उस बालक को और भी ज्यादा असमंजस में डाल दिया। फिर कुछ समय सोचने के बाद उसे ऐसा लगा कि मुझे अपने जीवन में धन संपत्ति की ज्यादा जरूरत है। और यही सोच के उसने जैसे ही अपना हाथ शहद के पात्र की ओर बढ़ाया, उसी समय माँ लक्ष्मी भी उसी स्थान पे प्रकट हो गई और उनके साथ साथ माँ सरस्वती भी। तो पहले तो माँ सरस्वती ने उस बालक से ये कहा कि तुम माँ सरस्वती को छोड़कर माँ लक्ष्मी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हो। एक बार ये तो सोच लो कि अगर तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो जाती है तो माँ लक्ष्मी तो ऐसे ही अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हें अपना हाथ शहद की तरफ नहीं, दूध के पात्र की तरफ बढ़ाना चाहिए। तभी उनकी बात को काटते हुए माँ लक्ष्मी ने कहा, नहीं, अगर तुम माँ लक्ष्मी को ही प्राप्त करना चाहते हो और किसी भी मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य लक्ष्मी तक पहुंचना ही है, तो फिर ये कार्य तुम मुझे ही चुन के संपन्न कर लो। इसके लिए तुम्हें दूध को चुनने की या फिर ये कहें कि माँ सरस्वती को चुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार
उन दोनों ही देवियों का ये जो विवाद था वो बढ़ता ही चला गया, जहां वो दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ और श्रेयस्कर बताने का प्रयत्न कर रही थी। दोनों ही अपने महत्व को उस बालक को समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रही थी, और वो बालक भी बड़े गौर से उन दोनों ही देवियों की बात सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों में से किसे चुनना अधिक श्रेयस्कर या अधिक उचित होगा। लेकिन जब वो एक विवाद जो उन दोनों ही देवियों के बीच शुरू हुआ था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक समय ऐसा आया जब ऐसा लगने लगा कि उसका कोई अंत ही नहीं है। और यहाँ पे वो बालक भी इस बात में और ज्यादा उलझ गया कि आखिर उनसे इन दोनों पात्रों में से किसे चुनना चाहिए। एक तरफ देवी लक्ष्मी का कथन भी सही था, लेकिन दूसरी तरफ देवी सरस्वती भी गलत नहीं थी। अब अगर आपके सामने दो रास्ते हों और वो दोनों ही अपने आप में सही लगते हों, तो आप ही बताइए, आप उन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है दो सही चीजों में से या दो सही रास्तों में से किसी एक को चुनना। बस एक ऐसी ही दुविधा का सामना इस समय वो बालक भी कर रहा था। और ऐसे में जब उन दोनों का विवाद बढ़ता ही चला गया, तो माँ लक्ष्मी को ये लगने लगा कि कदाचित माँ सरस्वती उन्हें अपना अहंकार दिखा रही हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पर तब माँ सरस्वती ने ये कहा कि मैं कोई अहंकार कैसे प्रदर्शित कर सकती हूँ? मैं तो स्वयं विद्या की देवी हूँ, और मेरा तो कार्य है कि मैं मनुष्य को सौम्यता प्रदान करती हूँ, उसे तप और जप के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ, जिससे उसका अहंकार नष्ट होता है। मैं किसी अहंकार को भला आपके समक्ष क्यों प्रस्तुत करूंगी? लेकिन माँ लक्ष्मी उनके किसी भी कथन या तर्क से बिल्कुल भी सहमत होती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन देवी सरस्वती भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी, और यही बात उस बालक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की वजह बनती चली जा रही थी। उसने कुछ समय विचार किया, और उसके बाद उसने बहुत ही बुद्धिमत्ता से इस समस्या का भी उपाय निकाल ही लिया। उसने आखिर में ये निश्चय किया कि वो दूध और शहद दोनों ही चीजों को मिलाकर ग्रहण कर लेगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने तुरंत ही दोनों पात्रों को उठाया, उन दोनों को एक साथ मिला के एक ही पात्र में कर लिया, और उन दोनों को ही उसने एक साथ, यानी कि दूध और शहद दोनों को ही उसने एक साथ ग्रहण कर लिया। जिसका तात्पर्य ये था कि उसे उन दोनों में से किसी एक की नहीं, अपितु देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों के ही आशीर्वाद और कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और बराबरी से वो उन दोनों का आशीर्वाद, उन दोनों की कृपा प्राप्त करना चाहता था जीवन पर्यंत। तो यहाँ पे फिर उसकी इस बुद्धिमत्ता और उसके इस चातुर्य को देखते हुए वो दोनों ही नहीं अपितु तीनों ही देवियां, यानी कि माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी उस पे प्रसन्न हो जाती हैं, और तीनों ही उसे जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। तो ये जो छोटा सा बालक है जिसकी कहानी हम अभी सुन रहे थे, ये कोई मामूली बालक नहीं है। आगे चल के यही एक विद्वान के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाता है, जिसे हम पंडित तेनालीरामा के नाम से जानते हैं, और जिनकी बहुत सी कथाएं हम लोगों ने बचपन में सुनी हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता का भी कोई तोड़ नहीं था, और जिनके जीवन में, क्योंकि वो विजयनगर में अपने इसी समझदारी और अपनी इसी बुद्धि के चलते इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे कि उनके घर में धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, और वो एक ऐसे सफल मनुष्य के रूप में फिर पूरे संसार में जाने गए, जो बुद्धिमान तो थे ही, जिनके पास ज्ञान भी था, विवेक भी था, जो हर समस्या का हल कुछ ही समय में निकाल देते थे, और जिनके पास लक्ष्मी जी की भी अपार कृपा सदैव बनी रही, जिनके घर में, जिनके जीवन में कभी भी धन संपत्ति एवं लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने अपने ज्ञान से और अपने चातुर्य से विजयनगर में एक अपनी ऐसी छवि बना ली थी, एक अपना ऐसा महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, जिसे कभी भी कोई ले नहीं पाया, जिसकी जगह कभी कोई दूसरा आ नहीं पाया, और उनका इतिहास आज तक हम सब के बीच में बहुत ज्यादा मशहूर है, और वो एक आदर्श के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो बचपन से ही तेनालीरामा जो थे वो एक प्रतिभाशाली बालक थे, जिसने देवियों के समक्ष भी
अपनी प्रतिभा दिखाई, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस विकट समस्या से अपने आप को बहुत ही आसानी से निकाल के बाहर ले आए और सभी देवियों के आशीर्वाद के पात्र बन गए। तो यहाँ पे हमारी जो देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से जुड़ी ये विशेष कथा थी, ये यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये सीख भी हमें मिलती है कि अगर ऐसी स्थिति आ भी जाए तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों की कृपा, दोनों के आशीर्वाद को बराबर से अपने जीवन में बनाए रखने की, क्योंकि किसी एक को चुन के हम वास्तविक अपनी जो मंजिल होती है, जो वास्तविक एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है, उस तक कभी भी सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाएंगे। उन दोनों को ही हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। तो इसके लिए एक सामंजस्य जो होता है धन और ज्ञान में, वैभव और विवेक में, वो हमेशा बने रहना चाहिए। वो सामंजस्य, वो जो संतुलन की स्थिति है, वो कभी भी बिगड़नी नहीं चाहिए। इस बात का हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से अगर त्रिदेवियों की कृपा हमेशा ही बराबर से हमारे जीवन पे बनी रहेगी, तो हमारा उद्धार भी सुनिश्चित सदैव ही होता रहेगा। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।